हेलो बच्चों, देखो इसमें क्या करेंगे, रैपिड रिवीजन की हमारी सीरीज। इसमें क्या करेंगे, 100 क्वेश्चंस जो है उसको रिवाइज करेंगे। क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हुए चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम इनको रिवाइज करेंगे। 100 क्वेश्चन एज अ वन लाइनर इनको हम रिवाइज करेंगे। ओके, तो एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने करा हुआ है। चैनल पे बहुत सारी वीडियोज है, देखिए उनमें, है ना। और 5000 प्लस एमसीक्यूज वाली सीरीज है, उसमें देखिए आपको सारे एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रैपिड रिवीजन है ये। तो इसमें 100 क्वेश्चंस है जिनको हम रिवाइज करेंगे। तो देखिए अभी जितने भी आपकी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है, जैसे बिहार में आपके फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन डेट जो है 3 मई आ गई है ना। बाकी तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम है, उत्तराखंड में वैकेंसी आई हुई है, रेलवे का आपका एग्जाम है बच्चों, राजस्थान में आपकी वैकेंसी है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है बच्चों, सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करें। और बच्चों अभी जो है फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक है जहां पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस मैंने वहां पर मॉक टेस्ट में भी डाले हुए हैं। ओके, और तो ऐप पे विजिट जरूर करना, वहां पर फ्री टेस्ट भी है जिनको आप देख के अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो एक बार देखो, सेलिवनॉफ टेस्ट फॉर फ्रक्टोज गिव्स, फ्रक्टोज जो सेलिवनॉफ टेस्ट है फ्रक्टोज के लिए, तो उसमें कौन सा कलर आएगा। तो देखो सेलिवनॉफ टेस्ट जो होता है ये हमारा कीटो हेक्सोज के लिए होता है। किसके लिए होता है, कीटो हेक्सोज के लिए होता है ना। तो फ्रक्टोज आपका कीटो हेक्सोज में आता है। तो इसमें फ्रक्टोज जो है इसके साथ में चेरी रेड कलर देगा, ध्यान रखना है कौन सा कलर देगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, सेलिवनॉफ टेस्ट फॉर फ्रक्टोज गिव्स चेरी रेड कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाइसैकेराइड, नहीं है बच्चों। सुक्रोज हमारा क्या आता है, डाइसैकेराइड में आता है। माल्टोज लैक्टोज डाइसैकेराइड है। फ्रक्टोज हमारा मोनोसैकेराइड में आता है। तो कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है, फ्रक्टोज डाइसैकेराइड ना होके मोनोसैकेराइड में आता है। मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज पढ़ते हो, मैनोज भी आता है मोनोसैकेराइड में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय नायासिन की डेफिशिएंसी, नायासिन इज विटामिन B3, नायासिन की डेफिशिएंसी से हम पढ़ते हैं पेलेग्रा डिजीज होता है बच्चों, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, पेलेग्रा डिजीज होता है नायासिन की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर, में इनसॉल्युबल कौन सा है। तो वाटर में सॉल्युबल तो बी और सी होते हैं, इनसॉल्युबल कौन से होते हैं, अडैक जो फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन को मैंने कैसे याद कराया आपको, अडैक से ADE के, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, विटामिन डी वाटर में इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट, बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है। तो बेसिक अमीनो एसिड आप लोगों ने बताना है। तो इसमें देखो लाइसिन दिया आपको, प्रोलाइन। तो इमिनो एसिड कौन सा होता है, जो इमिनो एसिड होता है ना वो आपका प्रोलाइन होता है। ल्यूसिन, टायरोसिन, तो हमारा जो लाइसिन होता है ना बच्चों, HAL से 3 अमीनो एसिड बताया मैंने आपको। तो यहाँ पर एल से लाइसिन जो हमारा बेसिक अमीनो एसिड है। नेक्स्ट, एड्रेनलिन सिंथेसिस द प्रिकर्सर अमीनो एसिड बताना है। एड्रेनलिन की सिंथेसिस के जो प्रिकर्सर अमीनो एसिड होता है बच्चों वो आप लोगों ने बताना है। तो आपको फिनाइल एलेनिन ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल करेक्ट हो गया ऑप्शन सी। जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है किसमें प्रेजेंट है भाई, हमारा न्यूक्लिक एसिड में है, पॉलीसैकेराइड। तो हमारे न्यूक्लिक एसिड के केस में ही आप न्यूक्लिक एसिड में देखते हो, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनमें आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। जैसे क्रोमैटिन इज कंपोज हो, तो क्रोमैटिन जो होता है इसमें क्या होता है, DNA होता है और आपका जो प्रोटीन होता है DNA और हिस्टोन प्रोटीन होता है ना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, लिबरन बर्कार्ड रिएक्शन टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट, तो लिबरन बर्कार्ड रिएक्शन टेस्ट, लिबरन बर्कार्ड टेस्ट होता है एक साल्कोस्की टेस्ट होता है। ये हमारे होते हैं किसके लिए, स्टेरॉइड्स के लिए, ट्राइटरपेनॉइड्स के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कोलेस्टेरोल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लाइपेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, लाइपेज जो होते हैं किसके डाइजेशन में हेल्प करेंगे, तो लाइपेज जो होते हैं फैट के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, लाइपेज हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज ट्रू, एंजाइम के बारे में कौन सा बात सही लिखा हुआ है, एंजाइम एक्सिलरेट रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी को कम कराते हैं, बिल्कुल सही है। एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन इन नेचर whose three-dimensional form is key to their function, बिल्कुल सही है। एंजाइम डू नॉट ऑल्टर द ओवरऑल चेंज इन फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन, देखो तीनों बातें सही लिखी हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंजाइम के बारे में तीनों बातें सही है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम क्लास इज डिपेंड ऑन ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पे कौन सी हमारी क्लास डिपेंड करती है, जो हमारे लाइगेज होता है, जैसे कि DNA लाइगेज हो गया, तो ये ATP पे डिपेंडेंट क्लास है, ऑप्शन डी से ये लाइगेज। जैसे फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ, तो फार्माकोकाइनेटिक में बच्चों ADME की स्टडी पढ़ते हो, फार्माकोकाइनेटिक में ADME की स्टडी पढ़ते हैं, और फार्माकोडायनामिक में होता है ड्रग डज टू द बॉडी, और काइनेटिक में व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो ये पूछा व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, दिस इज फार्माकोकाइनेटिक। ओके,
नेक्स्ट है डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ बॉडी इंटरैक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, हाउ बॉडी कह रहे बॉडी इंटरैक्ट, हमारी बॉडी कैसे इंटरैक्ट कर रही है विद द एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, तो बॉडी वट बोर्ड देखो, एक तो होता है वट ड्रग डज टू द बॉडी, वो डायनेमिक में आता है, एक बॉडी डज टू द ड्रग वो फार्माकोकाइनेटिक में आता है। तो यही पूछा है बॉडी कैसे इंटरैक्ट करेगी एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, दिस इज फार्माकोकाइनेटिक। ओके, एडीएमई की स्टडीज में आती है। नेक्स्ट एपिनेफ्रिन इज एडेड इन लोकल एनेस्थेटिक। देखो एपिनेफ्रिन जो होता है, एक तो बात क्या, लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ध्यान रखना, इसको ऐड करते हैं लोकल एनेस्थेटिक में। क्यों ऐड करते हैं, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करा देता है। बच्चों ध्यान रखना, ऑप्शन बी मतलब प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, है ना। तो थायरोक्सिन के लिए टायरोसिन अमीनो एसिड पढ़ते हो, एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन, तो तीनों का प्रिकर्सर हमारा टायरोसिन अमीनो एसिड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। जैसे फॉलोइंग इज पोटेंट इनहिबिटर ऑफ CYP450, साइटोक्रोम P450 एंजाइम इनहिबिटर, मतलब कि आपके एंजाइम इनहिबिटर की बात हो रही है। तो ऑप्शंस में से आपको सिमेटिडीन, जो बच्चों एंजाइम इनहिबिटर का एग्जांपल दे रखा है, सिमेटिडीन होता है, एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, हिस्टामिन के एस्ट्रो रिसेप्टर को ब्लॉक कराएगा, एंजाइम इनहिबिटर होता है बच्चों। और आपका इसमें इमिडाजोल रिंग भी प्रेजेंट है, इमिडाजोल रिंग है सिमेटिडीन में, याद रखना। नेक्स्ट, विच ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करा देगी, कौन सी ड्रग कराएगी, तो इसमें से आपका सिमेटिडीन जो होता है बच्चों हिस्टामिन के एस्ट्रो रिसेप्टर को ब्लॉक कराएगा, तो एंजाइम जो क्या कर देगा, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस कराएगा। नेक्स्ट, सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेटर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमैटिकस में कौन सा बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेटर देना है, तो बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेटर में आपका एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें टर्ब्यूटालिन, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, ये सारे हमारे क्या होते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर हमारा देखो बच्चों, आपने पढ़ा है बीटा 1 तो आपके हार्ट में होता है, बीटा 2 लंग्स में ब्रोंकोडाइलेशन कराते हैं ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीटर्सिव। एंटीटर्सिव जो होते हैं कफ सेंटर को सप्रेस कराने वाले ड्रग होते हैं, एंटीटर्सिव जो होते हैं, है ना। तो एंटीटर्सिव में हमारा कौन सा दिया है, इसमें से कोडीन, फोलकोडीन हमारे एंटीटर्सिव में आते हैं, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, विच टाइप ऑफ डायबिटीज। तो आपका जो टाइप 1 डायबिटीज होता है बच्चों, वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है। और टाइप 2 जो होता है बच्चों, वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है। तो टाइप आपसे पूछा इंसुलिन डिपेंडेंट, तो वो टाइप 1 होता है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन है। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग प्रेपरेशंस कौन सी होती है, तो लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन आप लोगों ने पढ़ा है। ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग प्रेपरेशंस में लिस्प्रो आता है, एस्पार्ट आता है, ग्लूलिसाइन आता है। दीज आर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस। ओके, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए में लिस्प्रो दिया है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन डायूरेटिक एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एसिटाजोलामाइड बच्चों हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। एसिटाजोलामाइड क्या होता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। तो इसका डाययूरेटिक एक्शन जो है वो होता है किस वजह से, कि कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम को इनिबिट करा देगा, ऑप्शन ए में आपको दिया इनिबिशन ऑफ रीनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज। नेक्स्ट है क्लोरथायाजाइड इज अ डाययूरेटिक ड्रग, द हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो क्लोरथायाजाइड जो होता है बच्चों, इसमें कौन सा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, 1,3,4 थायाडायाजोल होता है, 1,2,4 होता है, ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 1,2,4 थायाडायाजोल है, 1,2,4 याद रखना। क्लोरथायाजाइड जो डाययूरेटिक है, इसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग कौन सा है बच्चों, 1,2,4 थायाडायाजीन। ठीक है, ये देखो ऑप्शन जो है 1,2,4 थायाडायाजीन। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स आपने बताना है। तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में हमारा ऑप्शन डी मिफनासिन जो कि सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में आता है। जैसे विच ड्रग इंड्यूस पार्किंसन डिजीज को इंड्यूस करा देती है, आपकी जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है ना, वो पार्किंसन डिजीज को इंड्यूस करा देगी। तो एंटीसाइकोटिक एग्जाम्पल में आपको हेलोपेरिडोल दिया है। हेलोपेरिडोल आपकी क्या है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो ये आपका पार्किंसन डिजीज इंड्यूस करा देगी। और ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन डिजीज जो होती है ना, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, उसमें आपके ड्रग ना सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक दी जाती है, याद रखना। जैसे स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, देखो आयरन जो होता है हमारी बॉडी में फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर होता है, और आयरन ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, याद रखना। जैसे एंटीडोट हिपैरिन के ओवरडोज में प्रोटामिन सल्फेट आप लोग पढ़ते हो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिस्टमिक एंटासिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट सिस्टमिक में आते हैं। नॉन सिस्टमिक में हमारा ऑप्शन सी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, मेगाल्ड्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम जो आपका ये सारे हैं,
ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ये आपके नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स में आते हैं। नेक्स्ट है डैश एक्ट बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्सॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये हमारे क्या होते हैं, ऑप्शन ए क्रिस्टलाइन कैथार्टिक्स होते हैं। जैसे अमोक्सिसिलिन इज सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ, तो अमोक्सिसिलिन जो होता है ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव किसका है, तो ये क्या है, अमोक्सिसिलिन हमें पता है भाई पेनिसिलिन है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमोक्सिसिलिन सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव किसका है, पेनिसिलिन का। जैसे विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कोट्राइमोक्साजोल के बारे में कौन सा बात सही है बच्चों बताइए। कोट्राइमोक्साजोल में क्या होता है, सल्फा मिथोक्साजोल होता है, ट्राइमिथोप्रीम होता है, बिल्कुल करेक्ट इसमें लिखा हुआ है। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होता है किसका, ट्राइमिथोप्रीम का और सल्फा मिथोक्साजोल का, है ना, बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाली बात ट्रू बताना है, सल्फा मिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रीम प्रेजेंट डोज रेशो 5:1 में, ये बात भी बिल्कुल सही है। सल्फा मिथोक्साजोल का 5 रेशो होता है, ट्राइमिथोप्रीम का 1 रेशो होता है। सल्फा मिथोक्साजोल आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है। इन दोनों को ही क्यों कंबाइन करा, क्योंकि इन दोनों का टी हाफ अप्रोक्सीमेट सेम होता है, मतलब कि सेम होता है, अप्रोक्सीमेट 10 आवर होता है। ठीक है, सारी बात याद रखते हुए चलना। ठीक है, हाफ लाइफ डिफरेंट होता है बच्चों, सेम होता है, प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होता, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो ट्रू कौन सी बात है, फर्स्ट और सेकंड बात ट्रू लिखी हुई है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे हैमर मिल का प्रिंसिपल पूछा आपने, तो हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है बच्चों, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है। कटर मिल में कटिंग होता है, बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। जैसे इंपीरियल सिस्टम फॉर 1 टेबल स्पून फुल में कितना, मतलब कि इसमें ml नहीं पूछा, 1 टेबल स्पून फुल में 15 ml पूछो, पढ़ते हो मीट्रिक सिस्टम में, ये इंपीरियल सिस्टम की बात हो रही है। यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, 4 फ्लूइड ड्रैकम, 1 टेबल स्पून फुल में 4 फ्लूइड ड्रैकम। जैसे इन्हें मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोलिरियम, कोलिरियम का मतलब होता है मेरे बच्चों आई वॉश होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। कोलिरियम, इस आई को पकड़ो, आई वॉश होता है, कोलिटोरियम से माउथ वॉश होता है। ओके, नेक्स्ट है 1 ड्रॉप में कितना ml होता है, 1 ड्रॉप में बच्चों ऑप्शन ए 0.06 ml होता है। जैसे पाउडर पासिंग थ्रू सी नंबर 44 से कंप्लीटली पास हो रहा है ना, नॉट मोर देन 40% ऑफ पार्टिकल पास थ्रू सी नंबर 85। तो मैंने क्या बताया, कोर्स मॉडरेटली, फाइन और फिर वेरी फाइन, है ना। तो इसमें 10, 22, 44, 85, 120 याद रखो। आपसे 44 पूछा तो ये मॉडरेटली फाइन की बात हो रही है, सिर्फ इतना याद रखो, आंसर निकल के आएगा। 44 है तो मॉडरेटली फाइन आपको दे रखा है, ऑप्शन बी में मॉडरेटली फाइन आपका आंसर हो गया। जैसे ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो, फ्रीज ड्राइंग जिसे लाइफलाइजेशन सब्लिमेशन ड्राइंग भी बोलते हो, इसमें टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ट्रिपल पॉइंट। फिल्टर शीट्स मेड ऑफ सेलोज, फिल्टर शीट मेड ऑफ सेलोज, दीज आर मेम्ब्रेन फिल्टर, ऑप्शन बी हो जाएगा मेम्ब्रेन फिल्टर, जो सेलोज एस्टेट सोलेज नाइट्रेट के बने होते हैं, मेम्ब्रेन फिल्टर। जैसे डैश आर यूज्ड फॉर पायरोजन टेस्टिंग के लिए बच्चों रैबिट यूज करा जाता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पायरोजन टेस्टिंग के लिए क्या पढ़ते हो, रैबिट पढ़ते हो। जैसे फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन ईयर, तो बीपी का फर्स्ट एडिशन है, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों 1864 का है। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज चीफली रिड्यूस इन फ्लूइड एनर्जी मिल, तो मैंने अभी बताया फ्लूइड एनर्जी मिल में हमारा क्या होता है बच्चों, इंपैक्ट एंड एट्रिशन होता है, बॉल मिल में भी इंपैक्ट एंड एट्रिशन होता है। जैसे फायर टेस्ट फॉर हनी ऑन एडिशन ऑफ विच रिएजेंट गिव्स ट्रांजिएंट रेड कलर फॉर नेचुरल हनी, है ना। फाइव टेस्ट होता है हनी के लिए होता है, हनी जिसका सिनोनिम मेल होता है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है ना, ग्लूकोज फ्रक्टोज ये सब प्रेजेंट है हनी में। तो इन एडिशन ऑफ विच रिएजेंट गिव्स ट्रांजिएंट रेड कलर फॉर नेचुरल, नहीं तो 1% रिसोर्सिनोल हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मिकोनिक एसिड डाइबेसिक एसिड फाउंड इन, तो ये ओपियम एल्कलॉइड्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट एज सॉल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ओपियम। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कॉमनली नोन एज हैनबेन, तो हमारा हायोसाइमस जो होता है ना उसका सिनोनिम क्या होता है, हैनबेन होता है हायोसाइमस, जो कि आपके ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आता है। जैसे एपिडर्मिस विद थिक वेव्ड बेंट एंड ट्विस्टेड लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं, भाई ऐसी एपिडर्मिस है जिसमें क्या थिक वेव्ड बेंट एंड ट्विस्टेड लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम। तो सिर्फ एक बात याद रखो, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स जो होते हैं हमारे नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स किसमें है, ऑप्शन डी नक्स वोमिका में प्रेजेंट होते हैं। तो नार्कोटिक इफेक्ट ऑफ नटमक इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, नटमक जो होता है उसमें देखो सैफ्रोल एलिमिसिन मिरिस्टिसिन सारे प्रेजेंट होते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन बना था कि सैफ्रोल जो है ये सैफ्रोल ये किसमें प्रेजेंट है, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे सैफरन में, उसमें ऑप्शन में सैफरन भी दिया हुआ था, ठीक है। तो नार्कोटिक इफेक्ट नटमक का तो वो तो आपका मिरिस्टिसिन की वजह से होता है, आंसर तो बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आपका सैफ्रोल एलिमिसिन ये आपके नटमक में प्रेजेंट है, तो ध्यान रखना नटमक में क्या प्रेजेंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एलिमिसिन, सैफ्रोल और मिरिस्टिसिन। ओके,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंडोल ग्रुप ऑफ एल्कलॉइड प्रेजेंट। इंडोल एल्कलॉइड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों? हमारे सिनकोना में तो क्विनोलिन एल्कलॉइड है। तो इंडोल एल्कलॉइड्स तो हमारा कौन सा एग्जांपल दे रखा है आपको? नक्स वोमिका दे रखा है, बिल्कुल नक्स वोमिका में इंडोल एल्कलॉइड्स है। रिवोल्फिया सर्पेंटाना इसमें भी इंडोल एल्कलॉइड्स है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चों। इंडोल एल्कलॉइड्स आपके नक्स वोमिका, रिवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, विनका, है ना, इन सब में, और इर्गोट, इन सब में आपके क्या है? इंडोल एल्कलॉइड्स है। नेक्स्ट है क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम। बोटनिकल सोर्स है किसका है? क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम। कंपोस्टी फैमिली होती है बच्चों। पायरिथ्रम जो आपका इंसेक्टिसाइड होता है, इसका सोर्स है क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफोलियम। आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ सिनेमोम। सिनेमोम जेलरिकम लोरेसी फैमिली होते हैं। तो क्या भाई किससे ऑब्टेन हो रहा है? एनिमल, मिनरल नहीं होता बच्चों, ये वेजिटेबल सोर्स है। क्या है? वेजिटेबल सोर्स है। नेक्स्ट है स्वेलिंग इंडेक्स इज यूज्ड टू चेक अडल्ट्रेशन। तो हमारा जो इसब गोल होता है ना, उसके अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए ना स्वेलिंग फैक्टर, स्वेलिंग इंडेक्स को यूज किया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसब गोल। नेक्स्ट हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी की टर्म को कॉइन करा किसने? तो इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा सिडलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है बच्चों, ये 1954 का है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1954। जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, पीसीआई को सेंट्रल काउंसिल भी कहते हो बच्चों। नेक्स्ट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की बात हो रही है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो 1954 का है वैसे ये, लेकिन केम इनटू फोर्स लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1955 में लागू हुआ। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज एज पर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो आपसे सिंपल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए पूछा है, तो आपने शेड्यूल एच को ट्रिक करना है बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल एच होता है। वाई को देख के समझना क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है। एक्स में नार्कोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस आते हैं। एम के लिए जीएमपी के लिए एम आता है। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर। तो इसके लिए क्या पेनल्टी है तो ये बता देना आपने। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा आपका ₹1000। पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर कितना है? ₹1000। ओके, नेक्स्ट जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज फॉर्म्ड। तो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनती है इन 2 और, जॉइंट का मतलब ही समझ जाओ, इन 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शेड्यूल डी इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेफर्स टू। शेड्यूल डी जो होता है बच्चों ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में, शेड्यूल डी जो होता है ये होता है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट। तो कहाँ पर है ये इम्पोर्ट वाला? ये दे रखा हो ऑप्शन डी, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग से एग्जाम्प्टेड होता है, ये शेड्यूल के में आता है ना। आपका जो पॉइजनस ड्रग के लिए आपका शेड्यूल ई है ना, और आपका सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए हमारा F2 आता है, अम्बिलिकल टेप्स के लिए F3 आता है। लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1X इज इशूड ऑन फॉर्म, है ना। तो किसकी बात हो रही है? अदर देन C1X के लिए आपने 20 पढ़ा था, और होलसेल की बात है 20 के आगे आप बी लगा दोगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा बच्चों? बी आ जाएगा। अदर देन C1X के लिए आपने क्या पढ़ा? 20 पढ़ा, और यहाँ पर होलसेल की बात हो रही है 20 के आगे बी लगा दोगे। अगर रिटेल की बात होती तो आपने 20 का 20 रहने देते। अगर रिस्ट्रिक्टेड की बात होती 20 के आगे ए लगा देते। होलसेल विद मोटर व्हीकल की बात होगी 20 के आगे आप 2 बार बी लगा देते, है ना। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस है लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लैबोरेटरी इज इशूड बाय। तो इसे कौन इशू करेगा बच्चों? एक्साइज कमिश्नर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन। तो अप्लाई करना है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर्म नंबर 24 डी। नेक्स्ट है ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है हमारे डिओडिनम में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन डिओडिनम। जैसे अमाउंट ऑफ ब्लड पास थ्रू द किडनी पर मिनट, 1 मिनट में किडनी से कितना ब्लड पास होता है? दिस इज ऑप्शन सी 1.2 लीटर। जैसे डायबिटीज इंसिपिडस अकर ड्यू टू, डायबिटीज इंसिपिडस में डेफिशिएंसी होती है जो एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जैसे इनवॉल्यूंटरी एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस जो होते हैं बॉडी के, वो ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करेगा? तो यहाँ पर हमारा होता है मेडुला, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन। तो डीएनए जो होता है हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टिश्यू कैन बी कंट्रोल? वॉलंटरी मसल्स कौन सी होती है? वॉलंटरी मसल्स की बात हो रही है ना। कौन सा मसल टिश्यू कैन बी कंट्रोल वॉलंटरी? तो कार्डिक मसल इनवॉलंटरी होती है, स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्मूथ मसल भी इनवॉलंटरी होती है, तो स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होती है। नेक्स्ट है दोज लिम्फेटिक मसल दैट आर रिच इन फैट, उन्हें क्या कहेंगे? ऑप्शन बी दीज आर नोन एज लैक्टियल्स।
जैसे ह्यूमन ब्लड डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से बच्चों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ध्यान रखना है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया आ जाएगा, है ना, तो आपका जो है लंग्स, डायफ्राम सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो जब हार्ट के पार्ट देखते हो बच्चों, आपका जो होता है ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आपका राइट साइड में तो इम्प्योर आएगा, लेफ्ट साइड में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा पोर्शन रिसीव करेगा, तो हमारा लेफ्ट ओरिकल जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी की पूरी बॉडी में जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। जैसे मिनिमम एरिया फॉर फार्मेसी इन एनी साइज हॉस्पिटल में होता है, ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, 250 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, नॉट रिस्पॉन्सिबल, कह रहे हैं नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट पेशेंट इन ओपीडी, कह रहे हैं इसमें से कौन सा गलत है ना, तो कह रहे हैं ओ आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रीट, तो यही ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिजिशियन बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशन कंफर्म, फिजिशियन कोई भी मेडिकेशन देने से पहले क्या कंफर्म करेगा, चेक पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन विद एग्जिस्टिंग मेडिकेशन, बिल्कुल सही है, चेक पॉसिबल इंटरेक्शन विद ओटीसी मेडिकेशन से, पेशेंट इज नो हाइपरटेंसिव टू मेडिकेशन, देखो तीनों ही बातें चेक करनी पड़ेगी, ऑप्शन डी। सक्सेसफुल हॉस्पिटल इज बेस्ड ऑन, सक्सेसफुल हॉस्पिटल जो होता है किस पे बेस्ड होता है, गुड कम्युनिटी ओरिएंटेड प्लानिंग, गुड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल सर्विस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मिनिमाइज करना कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन, एंश्योरिंग सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज, मैक्सिमाइज हॉस्पिटल रेवेन्यू, इज रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम फॉर हॉस्पिटल, तो क्या होगा सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकेशन यूज हो जाएगा, ऑप्शन टू। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर होते हैं बच्चों, ऑप्शन फोर। नेक्स्ट है पर्सन हु कॉन्ट्रीब्यूट द कैपिटल टू द फर्म बट डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस, में एक्टिव पार्ट नहीं ले रहा लेकिन जो अपनी कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन से टाइप के पार्टनर होते हैं बच्चों, ये हमारे स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं। जैसे पार्टनर बिलो द एज ऑफ 18 डज नॉट एंजॉय द राइट ऑफ फुल प्लेज्ड, तो ये कौन से पार्टनर होते हैं, ये हमारे माइनर पार्टनर होते हैं। जैसे फिनोक्सिलिन का पीएच रेंज आपने बताना है 8.3 से 10 होता है बच्चों, याद रखना। जैसे अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन-लोवरी कंसेप्ट एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटोन डोनर होता है तो रिलीज करेंगे प्रोटोन को, बेस जो होते हैं प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं तो प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे बेस, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन-लोवरी कंसेप्ट। स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड ऑन, बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी OH माइनस इन एक्वा सोल्यूशन, और जो एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी H+ आयन इन एक्वा सोल्यूशन, याद रखना। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉडिफाइड डेकिन सोल्यूशन, जो होता है वो कौन सा होता है, डाइल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड, डाइल्यूट सिल्वर नाइट्रेट, हैलाजोन क्लोरेटेड लाइम, तो आपका मॉडिफाइड डेकिन सोल्यूशन जो होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, डाइल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड। नहीं ड्रग विच प्रेसिपिटेट सरफेस प्रोटीन, तो ये हमारे एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं जो सरफेस प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑफ ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट का एग्जाम्पल कौन सा होता है, तो ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट में हमारा आ जाएगा इसमें जिंक सल्फेट। नेक्स्ट है पोविडोन आयोडीन क्या है, पॉलीविनाइल PVP, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन होता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो क्या होता है करेक्ट, pH प्लस POH, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है बच्चों, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। नहीं सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सोल्यूशन, नहीं तो बफर क्या होते हैं, बफर एक तो क्या बात है, देखो बफर जो विच रेजिस्ट चेंज इन pH, जो pH को चेंज नहीं होने देंगे, तो बफर होते हैं या तो एसिडिक बफर या बेसिक बफर, है ना। तो एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड होता है होगा एंड द सोल्ट ऑफ विद सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड द स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे वीक एसिड CH3COOH एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सोल्ट बना दो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ में क्या बनेगा CH3COONA, तो ये हमारा एसिडिक बफर हो गया। इस टाइप से होते हैं बफर, ये एसिडिक हो गए। बेसिक बफर में वीक बेस एंड द सोल्ट ऑफ विद वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही आपके, ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये बफर नहीं है, तो आंसर तो ऑप्शन बच्चों ए हो गया। कौन सा बफर नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है, बाकी तीनों बफर के एग्जांपल दे रखे हैं। सोडियम एसिटेट प्लस एसिटिक एसिड जो मैंने आपको एसिडिक बफर बताया, सोडियम क्लोराइड NH4Cl प्लस अमोनियम NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक बफर हो गया, और सोडियम फॉर्मेट जो है और फॉर्मिक एसिड, है ना, तो ये भी बफर हो गया। नेक्स्ट है pH ऑफ 0.1 m NaOH सोल्यूशन, तो इसका
आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 13 होता है। मतलब व्हाट इज द नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड टाइफाइड फीवर का आप लोगों ने बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है 10 to 15 डेज होता है टाइफाइड फीवर का नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है। नेक्स्ट है गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजिली बाय, गोनोरिया जो होता है इसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज करेंगे, ऑप्शन ए पेनिसिलिन यूज करेंगे। मतलब व्हाट इज द कोज ऑफ एड्स का कोज क्या है, तो इसमें देखो कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, पुअर सिलेक्शन ऑफ इंजेक्शन नीडल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट HIV क्या होता है, एक टाइप का रेट्रोवायरस होता है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मोस्ट फूड पॉइजनिंग इज कोज्ड बाय स्पीसीज ऑफ, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा साल्मोनेला। नेक्स्ट है मम्स इन चिल्ड्रन यूजुअली इन्वॉल्व, तो मम्स में इन्वॉल्व होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सिम्टम ऑफ ट्रैकोमा का सिम्टम होता है ऑप्शन डी ऑनवर्ड डेविएशन ऑफ आई लैशेज एंड लिड मार्जिन। ओके, नेक्स्ट कोलेरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कोलेरा में क्या होता है बच्चों आपका डायरिया सीवियर, मतलब कि इसमें डायरिया होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन हो जाएगा टिश्यूज का। ओके, नहीं हिट्राजन ड्रग जो होता है डाइथाइल कार्बामाजीन जो होता है बच्चों इसको हिट्राजन कहते हैं, तो ये यूज करेंगे फिलेरियासिस के लिए, हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है, इसे एंटी फिलेरियल ड्रग भी कहा गया है। नेक्स्ट ट्रैकोमा इस क्रोनिक इन्फेक्शन होता है किसका, आई का, और इसका कोस्टिक ऑर्गेनिज्म होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। ट्रैकोमा इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ आई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें इतने क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।